राम राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। ये जो जानकारी हम आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं, वह कोई सामान्य घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि यह बहुत ही विशेष और शक्तिशाली ज्ञान है जो हमारे देश की प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा की एक बहुत ही विख्यात और प्रमाणित किताब सप्त आर्षे आयुर्वेद पर आधारित है। यह वही ग्रंथ है जिसे हजारों वर्ष पहले हमारे आर्ष मुनियों ने स्वयं अपने अनुभवों और गहन तपस्या के आधार पर तैयार किया था। आज भी इस ग्रंथ में दी गए कई सूत्र और उपाय पूरी दुनिया में आयुर्वेद के सबसे सटीक और असरदार नुस्खों के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों, आज हम इसी महान ग्रंथ के आधार पर आपको बहुत विस्तार से, बहुत सरल भाषा में यह समझाने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति सप्ताह के 7 में से केवल 2 दिन, वो भी सुबह के समय खाली पेट, लहसुन की 1 या 2 कलियां सही तरीके से सेवन करता है तो उसके शरीर में धीरे धीरे कौन कौन से लाभकारी परिवर्तन होते हैं और किस तरह उसके स्वास्थ्य में बड़ा सुधार देखने को मिलता है। लेकिन यही लहसुन अगर कोई व्यक्ति बिना किसी जानकारी के हर दिन लगातार खाता है, अपनी शरीर की प्रकृति को समझे बिना उपयोग करता है, तो वहीं लहसुन उसके शरीर के लिए धीरे धीरे खतरनाक भी साबित हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि लोग YouTube या सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखकर किसी भी घरेलू उपाय को तुरंत अपनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही लहसुन के फायदे का वीडियो देखते हैं, उसी दिन से बिना रुके हर दिन सुबह खाली पेट लहसुन की 1 कली को कच्चा चबाना शुरू कर देते हैं या कभी कभी गुनगुने पानी के साथ निगलना शुरू कर देते हैं, और ये प्रक्रिया पूरे हफ्ते 7 दिन तक लगातार करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेकिन ऐसा करना शरीर की सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। अगर लहसुन का उपयोग गलत समय, गलत मात्रा और गलत प्रकृति में किया जाए तो यह फायदे देने के बजाय शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बारीकी से और पूरी जानकारी के साथ बताने जा रहा हूं कि लहसुन को कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किस प्रकार की शरीर प्रकृति वाले लोगों को किस विधि से और कितने समय के अंतराल पर इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर प्रक्रिया भी अलग होती है। कोई वात प्रकृति का होता है, कोई पित्त प्रकृति का और कोई कफ प्रकृति का, और इन तीनों ही प्रकार के लोगों के लिए लहसुन का उपयोग करने का तरीका भी अलग अलग होता है। अगर आपके घर में कोई पुरुष है जिसे कमजोरी की परेशानी लंबे समय से बनी हुई है, या किसी को शरीर में अंदर से कमजोरी महसूस होती है, यानी शारीरिक शक्ति की कमी है, तो उनके लिए यह जानकारी जानना बहुत जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, या हृदय की नसों में ब्लॉकेज हो चुका है, या फिर उसे जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में जकड़न रहती है, गठिया या आर्थराइटिस की शिकायत है, पीठ में दर्द बना रहता है, या हाथ पैरों में अकड़न और झनझनाहट रहती है, तो यह वीडियो उनके लिए अत्यंत लाभदायक और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या लंबे समय से है और उसे दवाओं से आराम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी यह घरेलू उपाय बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। इसी कारण मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए ध्यान से पूरा देखें, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, आपको कुछ नया जानने को मिले, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें भले ही कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन इससे हमें मानसिक रूप से बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। आपका एक छोटा सा लाइक हमें अगली वीडियो तैयार करने की प्रेरणा और ऊर्जा देता है। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में जो घंटी का आइकन दिख रहा है उसे दबाकर उसमें ऑल वाले विकल्प पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। अगर इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके मन में है, या किसी भी रोग से संबंधित कोई शंका या जिज्ञासा है, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट का जवाब दें और आपकी समस्या को समझते हुए उसका समाधान भी बताएं। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि लहसुन को किस समय पर, कितनी मात्रा में और किन किन लोगों को किस विधि से सेवन करना चाहिए। वात दोष से संबंधित जितनी भी बड़ी और गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाना यानी एसिडिटी, हृदय की नसों में ब्लॉकेज, जोड़ों का दर्द, घुटनों में अकड़न, पीठ में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, कमर का दर्द, हाथ पैरों की कमजोरी, ये सभी रोगवात दोष के कारण ही होते हैं। ऐसे में लहसुन एक बहुत ही प्रभावी और ताकतवर आयुर्वेदिक औषधि की तरह कार्य करता है। लेकिन इस बात को याद रखना जरूरी है कि लहसुन को हर दिन रोजमर्रा की खाने की चीज की तरह नहीं खाना चाहिए। जब आप किसी चीज को औषधि मानकर उसकी सही विधि और सही समय पर सेवन करते हैं, तभी वह शरीर में लाभकारी प्रभाव देती है। लेकिन अगर आप उसी औषधि को हर दिन एक सामान्य भोजन की तरह लेना शुरू कर देते हैं, तो उसका असर कम हो जाता है और कई बार वह नुकसानदायक भी बन सकती है।
अब आपको सही तरीका अच्छे से जान लेना चाहिए। अगर आपकी प्रकृति वात वाली है और ऊपर बताए गए लक्षण या बीमारियां आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को है, तो लहसुन की केवल 1 या 2 कली ही सप्ताह में 2 से 4 बार तक, यानी एक दिन छोड़कर ही सेवन करें। सुबह जल्दी उठकर जब पेट खाली हो, तब लहसुन की कली को हल्के गुनगुने पानी के साथ बहुत धीरे धीरे चबाकर खाएं और फिर ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लें। इस पूरी प्रक्रिया को करने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है। अगर आप इस तरीके को पूरी श्रद्धा और नियमितता के साथ अपनाते हैं तो धीरे धीरे वात से जुड़ी सभी समस्याएं ठीक होने लगती हैं और शरीर में ऊर्जा और ताकत का स्तर भी लगातार बढ़ने लगता है। खास तौर पर अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको घुटनों के जोड़ों में लगातार दर्द बना रहता है, या फिर जिनको जोड़ों में अकड़न या सूजन की समस्या है और गठिया या अर्थराइटिस जैसा रोग पहले से ही है, तो ऐसे में एक बहुत ही कारगर और पुराना घरेलू उपाय यह है कि रात को सोने से पहले लहसुन की कुछ कलियों को देसी गाय के दूध में पकाकर उसका सेवन किया जाए। इसके लिए सबसे पहले आप 1 गिलास दूध लें और उसे धीमी आंच पर हल्का सा गर्म करें। जब वह गुनगुना हो जाए तो उसमें 1 से 2 ताजा लहसुन की कलियां डाल दें और उसे थोड़ी देर तक पकने दें ताकि लहसुन का रस दूध में अच्छे से मिल जाए। इसके बाद उस दूध को बिना छाने हुए ऐसे ही खाली पेट धीरे धीरे पी लें। इस उपाय को आयुर्वेद में बहुत लाभदायक और असरदार माना गया है। अब बात करते हैं अगले फायदे कि दोस्तों, अगर आपके शरीर के अंदर खून में अम्लीय पदार्थों की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ गई है, मतलब आपके रक्त में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो इसका बुरा असर आपके पूरे शरीर के अंगों पर पड़ता है। जब शरीर के अंदर यह एसिडिटी यानी अम्लता अधिक हो जाती है, तो इसके कारण धीरे धीरे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि खराब किस्म की चर्बी जमने शुरू हो जाती है। और जब यह बैड कोलेस्ट्रॉल खून में ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तो यह धीरे धीरे रक्त नलिकाओं को बंद करना शुरू कर देता है, जिससे नसों में रुकावट या ब्लॉकेज जैसी स्थिति बन जाती है। और अगर यह ब्लॉकेज दिल को खून पहुंचाने वाली मुख्य नसों में हो जाए, तो इसका सीधा असर दिल पर पड़ता है और हार्ट ब्लॉकेज नाम की खतरनाक समस्या जन्म लेती है। यही ब्लॉकेज जब समय रहते साफ नहीं होती, तो व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारियां लग सकती हैं। इन सभी खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए, या अगर ये बीमारियां पहले से ही किसी को हो गई हैं, तो उन्हें काबू में लाने के लिए लहसुन के साथ साथ एक और जानी मानी औषधि का नाम लिया जाता है, और वह है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल को आयुर्वेद में हृदय रोगों के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी माना गया है। यह छाल आपको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर या किसी पुरानी पंसारी की दुकान से बहुत ही सस्ते भाव में आसानी से मिल जाएगी। अब जानिए इसका सही उपयोग कैसे करना है। सबसे पहले 1 गिलास हल्का गर्म यानी गुनगुना पानी लें और इसमें आधा चम्मच अर्जुन की सूखी छाल डाल दें। उसके बाद 1 से 2 लहसुन की कलियां लें और उन्हें अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लें। फिर उस अर्जुन की छाल वाला पानी धीरे धीरे पी लें, लेकिन इस प्रयोग को रोजाना नहीं करना है। इस औषधि का उपयोग सप्ताह में 3 या अधिकतम 4 बार ही करें, और वह भी एक एक दिन छोड़कर। मतलब कि अगर आपने सोमवार को लिया है तो मंगलवार को ना लें, बल्कि बुधवार को फिर से लें। सुबह के वक्त खाली पेट इसका सेवन करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। अर्जुन की छाल हृदय को मजबूत बनाती है, दिल की नसों को साफ करती है और खून के बहाव को ठीक करने में मदद करती है। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो अर्जुन की छाल और लहसुन का सेवन करने के लगभग 1 घंटे बाद आप 1 गिलास लौकी का जूस भी पी सकते हैं। लेकिन याद रहे कि लौकी का जूस बिल्कुल भी कड़वा ना हो, उसका स्वाद मीठा या सामान्य होना चाहिए, नहीं तो यह शरीर को नुकसान भी कर सकता है। ये उपाय धीरे धीरे शरीर में जमा खराब चर्बी यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने में मदद करता है और शरीर की रक्त नलिकाओं में जो वर्षा जमा हो जाती है उसे भी साफ करता है। इस घरेलू नुस्खे को अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो दिल की बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है और दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब बात करते हैं लहसुन के कुछ और खास गुणों की। जब आप लहसुन की 1 या 2 कली सप्ताह में 3 से 4 बार यानी एक दिन छोड़कर सुबह सुबह खाली पेट चबाकर खाते हैं, तो यह पूरे शरीर में खून के बहाव को बेहतर बना देता है। और जब शरीर में खून का बहाव ठीक तरीके से होता है, तो शरीर का हर एक अंग अपनी पूरी ताकत से काम करने लगता है और 99% खतरनाक बीमारियां शरीर से दूर हो जाती हैं। लहसुन खून में थक्का बनने से भी रोकता है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा यह शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से बचाने में भी मदद करता है। अगर आपके शरीर के किसी हिस्से में दाद, खाज, खुजली की पुरानी समस्या है, तो एक बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा यह है कि आप 1 चम्मच करेले का रस लें
और उसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मिलाकर उस जगह पर लगाएं जहां यह समस्या है। अगर आप इस उपाय को लगातार 3 से 4 हफ्तों तक अपनाते हैं तो दाद खाज, खुजली जैसी बहुत पुरानी और जिद्दी बीमारियां भी पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं। अब बात करते हैं आज के युवाओं की, खास तौर पर उन लड़कों की जो बचपन में की गई गलतियों की वजह से अपने शरीर को कमजोर बना चुके हैं, जिनमें थकावट, कमजोरी, शरीर में ताकत की कमी, काम में मन न लगना और बार बार चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। तो उनके लिए लहसुन का एक खास नुस्खा है। आपको सुबह जल्दी उठकर खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कलियां लेनी है और उन्हें अच्छे से कूदकर या पीसकर पेस्ट बनाना है। फिर उसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी शहद और 1 चम्मच आंवले का ताजा रस मिलाना है। अगर आंवले का रस न मिले तो आप उसकी जगह आधा चम्मच आंवले का चूर्ण भी मिला सकते हैं। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर आपको धीरे धीरे छांटना है और फिर थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी पी लेना है। यह नुस्खा शरीर के भीतरी कमजोरी को दूर करने में बहुत मदद करता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका सेवन रोजाना नहीं करना है। अगर आपने इसे रविवार को लिया है तो सोमवार को छोड़ दीजिए और फिर मंगलवार को दोबारा ले सकते हैं। बुधवार को ना लें और गुरुवार को फिर से लें। इस तरह से 1 दिन छोड़कर इसका उपयोग करने से शरीर की पुरानी थकावट, कमजोरी, सुस्ती और कमजोरी से जुड़ी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और शरीर में नई जान, नई ऊर्जा और नई ताकत आ जाती है। किसी भी प्रकार की ब्यूटी, हेल्थी डाइट, आयुर्वेदिक वीडियो, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, आपको रियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक बार सच्चे दिल से लाइक अवश्य कर लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।